तो किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्याज की खेती के बारे में। हम आपको इस वीडियो के अंदर बताएंगे कि आप अपने जब प्याज की खेती करना शुरू करते हैं तब से लेके लास्ट तक आप कौन कौन से खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन कौन से फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि आपके प्याज का जो कंद है, जो साइज है, वो बड़ा हो और अच्छी पैदावार आपको मिले। प्याज की फसल में लगने वाले मुख्य हानिकारक कीटों के बारे में, जैसे कि थ्रिप्स, कुतरा कीट, मैगोट, नेमाटोड, इन सभी कीटों के बारे में हम बात करेंगे और आप इनसे कैसे छुटकारा पा सकते हैं, इनके ऊपर कौन सी दवा काम करेगी। प्याज में होने वाले रोग और उनके निवारण के बारे में, यानी कि जो रोग प्याज में होते हैं आप उनसे कैसे छुटकारा पा सकते हैं, सब जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिलेगी। वीडियो थोड़ी लंबी ज़रूर हो सकती है, लेकिन आपको जानकारी प्रॉपर तरीके से मिलेगी, बहुत ही अच्छे ढंग से मिलेगी। तो वीडियो को पूरा जरूर देखना और अब इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। चलिए किसान भाई, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास वाली घंटी को दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले। तो चलिए हम बात कर लेते हैं किसान भाइयों। सबसे पहले रोपाई के समय आप अगर प्याज की खेती कर रहे हैं तो रोपाई के समय सबसे पहले आपको DAP, MOP, पोटास और ऐसा बहुत अच्छा रहता है वो आपकी प्याज की फसल के लिए। और अगली बात, दूसरी बात किसान भाइयों, शुरुआती अवस्था में क्या होता है कि प्याज में जो पीलापन आ जाता है, जो शुरुआती अवस्था में पीलापन आता है, उसके लिए आप NPK 19-19 का फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल अपने प्याज की फसल में कर सकते हैं उसके पीलापन को दूर करने के लिए। और ये इसके अंदर आपको पता है कि 19% नाइट्रोजन, 19% पोटास और 19% फॉस्फोरस की मात्रा होती है, जो कि आपकी प्याज की फसल के पीलेपन को दूर करता है। चलिए हम आगे बढ़ते हुए बात करते हैं तीसरे नंबर पे किसान भाइयों। अगर आप यूरिया डाल रहे हैं तो आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि आपकी प्याज की फसल में आपको कम से कम 2 बार तो यूरिया देना ही है। पहला यूरिया आप डाल सकते हैं किसान भाइयों 30 से 35 दिन के अंदर, और दूसरा यूरिया आप डाल सकते हैं 45 से 50 दिन के अंदर। ध्यान रहे किसान भाइयों, आपको क्या करना है कि आप अपने प्याज का कंद बढ़ाने के लिए यूरिया के साथ किसी भी माइक्रोराजा का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि आप JU की इकोमैक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, धानुका की माइकोर का इस्तेमाल कर सकते हैं, और आप कोई सी भी माइक्रोराजा का इस्तेमाल उसके लिए कर सकते हैं। उसमें क्या होता है कि माइक्रोराजा क्या करता है कि जड़ों के ऊपर काम करती है, जड़ों का साइज बढ़ाती है। आपको पता है कि कंद बढ़ाने के लिए आपको माइक्रोराजा का इस्तेमाल यूरिया के साथ मिला के ज़रूर करना चाहिए। आप करके देखें, आपको अच्छी पैदावार इसकी ज़रूर मिलेगी। तो आगे हम बात करते हैं किसान भाइयों, आपके प्याज की कंद बढ़ाने के लिए और जो साइज है उसको बढ़ाने के लिए आपको प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए अपनी प्याज की फसल में। जी हाँ किसान भाइयों, आप इसके लिए पैक्लोबुटराजोल जो 23% में सिजेंटा इकुल्टार आती है, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं आप अपनी प्याज की फसल में। हमने बात की किसान भाइयों, प्याज में कौन कौन से फर्टिलाइज़र डालें जिससे हमारे प्याज का कंद जो है वो भी बढ़े और हमारी अच्छी पैदावार हो। चलिए अब बात करते हैं प्याज में होने वाले कीट और उनकी रोकथाम हम कैसे कर सकते हैं। आपकी प्याज की फसल में जो शुरुआती अवस्था में माहू और थ्रिप्स आते हैं, उसकी रोकथाम हम कैसे करें। इसमें क्या होता है कि जो थ्रिप्स होती है, तो इसमें क्या होता है कि जो प्रोड होता है आपका, जो थ्रिप्स का प्रोड होता है, यानी कि जो थ्रिप्स होती है वो उसका रस चूसने की वजह से जो पत्तियां होती है आपके प्याज की और लहसुन की, वो बिल्कुल उसके पत्तियों को सुखाकर बिल्कुल ख़त्म कर देती है। तो उससे आपको बहुत हानि होती है, आपकी पैदावार में भी बहुत कमी होती है। तो आपको उससे कैसे छुटकारा पा सकते हैं, आपको क्या करना है किसान भाइयों, फिप्रोनिल 5% ऐसी फॉर्म में जो आती है, आपको 300 ml प्रति एकड़ के हिसाब से उसका इस्तेमाल करना है। और इसके अंदर आप इमिडाक्लोप्रिड यानी कि कॉन्फिडोर मिला सकते हैं 150 ml प्रति एकड़ के हिसाब से। ये माहू और थ्रिप्स दोनों कीटों के ऊपर काम कर देगी। जी हाँ किसान भाइयों, फिप्रोनिल आप रिजेंट आती है बायर की, वो ले सकते हैं। कॉन्फिडोर आती है बायर की, वो ले सकते हैं आप। वैसे भी आप टेक्निकल हमने आपको बता दी है दवा, आप कौन सी भी कंपनी की ले सकते हैं। दूसरे नंबर पे हम बात करते हैं किसान भाइयों कटवर्म के बारे में। कटवर्म क्या होता है कि उसके अंदर कुतरा कीट होता है। जो कीट होता है ना, उसकी कीट की जो सुंडी होती है, तने को जमीन के पास से काट देती है तथा प्याज के जो कंद होता है, प्याज को उसके कंद को खाकर उसको बिल्कुल ही नष्ट कर देती है। तो इस वजह से आपकी पैदावार में बहुत ही कमी होती है और आपके प्याज बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, इस प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए आप कार्टाइप का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो 4G आती है, जो कि एक आप कार्टाइप किसी भी कंपनी की ले सकते हैं। और ये एक
प्रोडक्ट आता है धानुका कंपनी का, तो उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं, या फिर आप मार्कर आती है धानुका कंपनी की बायपेंथ्रीन, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपको बता दें किसान भाइयों, अगर आप कैराटैप का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको उसका इस्तेमाल करना है। और इस्तेमाल करने के बाद या पहले सिंचाई ज़रूर कर लेना, वो अच्छे तरीके से काम करेगी बिल्कुल। और बाद में अगर बाद में प्रॉब्लम आती है तो उसके अंदर आप फ्लूइड का इस्तेमाल कीजिए 40 से 60 ml प्रति एकड़ के हिसाब से, या अगर आप बायपेंथ्रीन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो 400 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं कटवर्म के लिए, यानी कि कुतरा कीट के लिए। चलिए किसान भाइयों, हम बात करते हैं तीसरे कीट के बारे में जो मैगोट होता है। मैगोट इससे क्या होता है, जो इसकी सुंडी होती है वो आपकी प्याज की जो गांठें होती है उसके अंदर घुसकर उसको बिल्कुल ही ख़त्म कर देती है, जो अंदर से बिल्कुल फट जाता है, बिल्कुल ख़त्म हो जाता है प्याज आपका। तो उस अवस्था में आपको क्या करना है किसान भाइयों, अगर ये प्रॉब्लम आपके खेत में है, आपके प्याज और लहसुन के अंदर, तो आपको क्या करना है इसके नियंत्रण के लिए 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप कार्टैप का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कार्टैप आपको क्या करना है, जो आप जो आपने रोपाई कर दी है उसके तुरंत बाद या तो इसका उपयोग कर सकते हैं, या फिर या क्या करना है, या फिर आप बाद में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। फिर इसके अंदर अपने प्याज के अंदर फिर पानी लगा दीजिए। तो इस तरह से आप इस बीमारी के ऊपर इस कीट के ऊपर नियंत्रण पा सकते हैं। दूसरी बात हम चौथे नंबर पे बात करते हैं किसान भाइयों नेमाटोड के बारे में। नेमाटोड ये एक प्रकार का जो कीट होता है, इसके प्रकोप से पौधे सिकुड़ जाते हैं तथा पत्तियों पर सफ़ेद पीले व धब्बे पड़ जाते हैं, सफ़ेद और पीले धब्बे पड़ जाते हैं। इससे पौधों की जो वानस्पतिक वृद्धि पर बहुत ही बुरा असर पड़ता है, जिससे कि ऐसी अवस्था आ जाती है कि जो आपके प्याज का या लहसुन का कंद होता है वो भी सड़ जाता है बिल्कुल ही, और जो ऊपर की परत होती है वो अलग होकर बिल्कुल ही गल जाती है, जिसके फलस्वरूप कंद बिकने योग्य बिल्कुल भी नहीं रहते, आपकी फसल पूरी तरह से बर्बाद हो जाती है। तो उसके निवारण के लिए भी आपको क्या करना है किसान भाइयों, आप कार्टैप का इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत अच्छा आपको रिजल्ट देगी कार्टैप। जी हाँ, कैल्डान लगा लो आप या क्रांति 4G लगा लो, इनमें से कोई से भी प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से पानी के अंदर इन प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना है। तो किसान भाइयों, ये थे मुख्य 4 कीट बहुत ही जो हानिकारक होते हैं प्याज और लहसुन की फसल में। बात करते हैं कि जब आप अपने प्याज की फसल लगाते हैं या रोपाई करते हैं, जब जैसे कि पौधा मरना बोल देते हैं या झुलस वो मुरझा जाता है, जब रोपाई के बाद पौधे ख़त्म होने लगते हैं बिल्कुल, तो उस अवस्था में आप क्या करें, उसके बाद तो आप कुछ कर नहीं सकते। तो इससे अच्छा है जब आप रोपाई करें तभी कोई भी फंगीसाइड का उपयोग कीजिए अपनी ट्रीटमेंट के लिए। उसका कार्बोक्सिन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपको धानुका कंपनी की विटावैक्स पावर है या विटावैक्स अल्ट्रा है, इसका उपयोग आप कर सकते हैं स्टार्टिंग में जब आप रोपाई करते हैं। और आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं किसान भाइयों, इसके अंदर रोग क्या आता है, बैंगनी धब्बा रोग होता है एक, ठीक है, जिसको पर्पल ब्लॉच बोल देते हैं। इस बीमारी के आक्रमण से पत्तियों पर छोटे छोटे सफ़ेद धब्बे बन जाते हैं, जिनका जो बिचला भाग होता है वो बैंगनी रंग का होता है, और इसे कंद के विकास रुक जाता है, जिसके फलस्वरूप पैदावार व गुणवत्ता भी आपको अच्छी नहीं मिलती है, यानी कि पैदावार में भी आपकी बहुत कम होती है पैदावार भी। तो उसके लिए आपको क्या करना है किसान भाइयों, इस रोग के छुटकारे के लिए आपको क्या करना है, या आप कासुगामाइजन या कॉपर का इस्तेमाल कर सकते हैं। कासुगामाइजन या कॉपर ये कॉम्बिनेशन इकट्ठा भी आता है। वैसे हम आपको बता दें, कासुगामाइजन आप किसी भी कंपनी की ले सकते हैं, और सिजेंटा कंपनी की ब्लू कॉपर आती है जिसके अंदर कॉपर होती है, तो उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं इस रोग के लिए। या फिर आप एक ही दवा में दोनों टेक्निकल का कॉम्बिनेशन आपको मिल जाता है, धानुका कंपनी की कोनिका दवाई आती है, उसका इस्तेमाल आप अपनी प्याज की फसल में बैंगनी धब्बा रोग के लिए कर सकते हैं। आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं किसान भाइयों, प्याज के अंदर डाउनी मिल्ड्यू रोग आ जाता है, तो इस बीमारी से हम कैसे छुटकारा पा सकते हैं। इस बीमारी के लिए, इस बीमारी से क्या होता है किसान भाइयों, इस बीमारी से जो प्रभावित होते हैं ना आपके पत्ते होते हैं जो प्याज के, उनके ऊपर हरा पदार्थ जो उसकी क्लोरोफिल होती है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, और बाद में मुड़कर गिर जाती हैं वो पत्तियाँ जो होती है प्याज की। इस रोग के नियंत्रण के लिए क्या करना है किसान भाइयों, उसकी रोकथाम के लिए आपको कार्बनडिजम प्लस मैनकोजेब का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। 300 ग्राम प्रति एकड़ की दर से इसका छिड़काव करें 130 से 40 लीटर पानी के अंदर।
और किसान भाइयों आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं जिसको सॉफ्ट रोट बोल देते हैं। एक ये भी रोग आता है, सॉफ्ट रोट होता है जो इसी के अंदर, प्याज के अंदर एक रोग आता है। इसके लिए आप क्या होता है कि किसान भाइयों, इस रोग में जो कंद होता है उसकी जो बाहरी कली होती है जिसको हम छिलका बोल देते हैं, तो वो सिकुड़ जाती है बिल्कुल ही, तथा दबाने के बाद जब आप उसको दबाएंगे तो उसमें से पानी जैसा पदार्थ निकलना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि वो सड़ जाते हैं, कंद जो होते हैं वो सड़ जाते हैं बिल्कुल। और वो अगर आप बाज़ार के अंदर ऐसे प्याज लेकर जाते हैं तो वो बिल्कुल भी आपके बिकने के लायक नहीं होते हैं, उसका आपको कोई भी दाम नहीं मिलेगा, आपकी फसल बिल्कुल बर्बाद हो जाती है। तो उससे पहले उसका इलाज की हम बात करते हैं। आपको क्या करना है किसान भाइयों, वही आपको काजुगामाइजन प्लस कॉपर का इस्तेमाल करना है। कोनिका का इस्तेमाल आप कर सकते हैं 250 ग्राम, यानी कि 250 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, 150 से 200 लीटर पानी के अंदर प्रति एकड़ के हिसाब से आप कोनिका का इस्तेमाल करें और इस रोग से आप छुटकारा पा सकते हैं। तो आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं किसान भाइयों अगले रोग के बारे में, जो पाउडरी मिल्ड्यू होता है। किसान भाइयों पाउडरी मिल्ड्यू भी आता है। इस रोग के अंदर क्या होता है कि जो इस रोग के अंदर पौधे आ जाते हैं उनके क्या होता है, वो बिल्कुल बौने रह जाते हैं और जो पीले रंग के हो जाते हैं वो पूरे, यानी कि पूरा पीला पड़ जाता है प्याज। वो सबसे पहले तो उसकी हाइट रुक जाती है और पत्तियों और जो कंठ होते हैं इसके, उनके ऊपर हल्के हल्के भूरे रंग के धब्बे दिखाई देते हैं। आपको इस अवस्था में क्या करना है किसान भाइयों, बास्फ कंपनी की एग्रोबैट कंप्लीट आती है, एक दवा आती है, उसके अंदर आपको उसका 200 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं पाउडरी मिल्ड्यू के लिए प्याज की फसल में। तो किसान भाइयों आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं कि एक 5वें प्रकार का जो एक रोग आता है आपकी फसल में, प्याज की फसल में झुलसा रोग आता है जिसको ब्लाइट भी बोल देते हैं। उस अवस्था में आप क्या करेंगे, झुलसा रोग में क्या होता है कि जो पत्तियां होती है वो बिल्कुल सूख कर मुड़ जाती है और नीचे गिर जाती है और एक प्रकार की जैसे आग सी निकल जाती है आपकी फसल में, बिल्कुल ही ख़त्म होने लगता है आपका प्याज और आपकी पैदावार में बहुत ही कमी आ जाती है और आपका प्याज बिल्कुल ख़त्म ही हो जाता है, कमी क्या आ जाती है, आपकी फसल पूरी तरह से बर्बाद हो जाती है। तो इस अवस्था में क्या करना है आपको, ये अगर झुलसा रोग ज़्यादा बढ़ चुका है तो इसके लिए आपको क्या करना है, बास्फ कंपनी की पॉलीग्राम आती है उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं 400 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। एग्रोबैट कंप्लीट आती है 200 ग्राम के हिसाब से, आप इसका दोनों दवाओं का मिश्रण करके, दोनों दवाओं को मिला के आप इसका इस्तेमाल कीजिए। अगर जो ज़्यादा दिक्कत है तो आप इन दोनों दवाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं मिला के, तो आप इस रोग से छुटकारा पा सकते हैं। अगर रोग जो होता है प्याज की फसल में वो रस्ट होता है। रस्ट में इस रोग में क्या होता है कि जो पत्तियां होती हैं उसके ऊपर ना, जो प्याज की पत्तियां होती है उसके ऊपर लाल रंग के जो छोटे छोटे धब्बे दिखाई देंगे आपको। अगर वो आपको दिखाई देने लग जाए तभी इसका इलाज आप कर लें। इसके अंदर आप प्रोपिकोनाजोल जो 25% में आती है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जो 100 ml प्रति एकड़ के हिसाब से इसके रस्ट के रोग के लिए प्याज की फसल में करें। तो किसान भाइयों ये थी जानकारी प्याज के बारे में। मेरे ख्याल से जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई सवाल हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। किसान भाइयों आप एक बात और आपको बता दें कि जो प्याज और लहसुन की खेती होती है वो बिल्कुल सेम होती है। जो प्रॉब्लम प्याज की फसल में होती है वही सेम प्रॉब्लम्स लहसुन की खेती में भी होती हैं। तो आप जो चीज़ें हमने इस वीडियो के अंदर बताई है तो वो चीज़ें आप लहसुन के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। सेम खेती होती है दोनों की, सेम प्रॉब्लम्स होती हैं काफ़ी हद तक। तो ये थी जानकारी किसान भाइयों, प्याज की सफल खेती आप लोग कैसे कर सकते हैं, अच्छा उत्पादन आप कैसे कर सकते हैं। इसके साथ साथ अपनी प्याज की फसल को कीटों से मुक्त कैसे रख सकते हैं आप, और रोग से मुक्त कैसे रख सकते हैं। प्याज में लगने वाले रोग कीट की रोकथाम आप लोग कैसे कर सकते हैं। तो ये सब जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिली। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने किसान भाइयों की जानकारी को शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं जल्दी एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।